हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। और एक नई शानदार वीडियो के साथ मैं वापस से आया हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बस्ती से, और मैंने दिल्ली सर्च किया है। डेट आप देख सकते हैं 7 मई का मैंने सर्च किया है। और सर्च करने के बाद यहाँ पर मैं गेट ट्रेन करता हूं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 47 और 25 नंबर यहाँ पर सीट अवेलेबल है, वो भी थर्ड एसी में। तो दोस्तों यहाँ पर इरेल की वेबसाइट पर आप पूरी तरह से पूरा डाटा यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं कौन सी ट्रेन में कितनी सीटें अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर नॉर्मल कैटेगरी में, नॉर्मल कोटा में यहाँ पर दोनों ट्रेन में सीट अवेलेबल है। तो मैं सबसे पहले आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपका चल सकता है तो 2-4 दिन बढ़ा के आप नॉर्मल कोटे में अगर सीट खाली है तो वहाँ से ले लें, क्योंकि उसमें आपका पैसा भी बचेगा और आपका टेंशन भी नहीं रहेगा कि हाँ तत्काल मारो। ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है ये। यहाँ पर आप जो है एसी का टिकट अगर ले लेंगे तो ये बेहतर है। अदरवाइज अगर आपको किसी अदर ट्रेन में चाहिए और तो आपको तत्काल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सब वेटिंग है। लेकिन अगर मैनेज हो पाए तो जहाँ सीट कंफर्म हो वहाँ पर आप टिकट ले लें नॉर्मल में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखो 4 नंबर यहाँ पर भी आपको सीट मिल जा रही है इकोनॉमिक में। अब टॉपिक ये है कि कल बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि भैया मेरा इतना नंबर वेटिंग है, टिकट कंफर्म होगा कि नहीं होगा, मेरा इतना नंबर वेटिंग है, फलाने डेट को टिकट कंफर्म होगा कि नहीं होगा। और एक लोग तो भाई साहब उन्होंने कमेंट में ही पूछ लिया था कि भाई अपना पीएनआर नंबर हमको दो। तो गाइज जो पीएनआर नंबर है वो किसी को भी शेयर नहीं करते। पीएनआर नंबर में आपका टोटल इंफॉर्मेशन होता है। मैं आपको बता दूं, पीएनआर नंबर से व्यक्ति आपको ट्रैक कर सकता है, आपके पास तक पहुंच सकता है। तो कौन है क्या है इसका तो कोई आइडिया नहीं है, इसीलिए मैं कभी भी पीएनआर नंबर नहीं मांगता हूं या पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मांगता हूं। तो गाइज यहाँ पर किसी को भी आप पीएनआर नंबर या पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर किसी को देना ही नहीं है। और अब मैं बताता हूं कि ये चीजें आप कैसे क्लियर करोगे कि टिकट आपका कंफर्म होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने इस रूट को सर्च किया है, यहाँ पर गेट ट्रेन किया है, और उसके बाद यहाँ पर जनरल कोटे को यहाँ पर चेंज करेंगे हम लोग। ठीक है, अब आंकड़ा लगाएंगे। एक अनुमान होता है, बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जहाँ पर अपना पीएनआर नंबर डाल के जब चेक करेंगे तो वहाँ पर लिखेगा कि जो है 95% कंफर्म चांस, 98% कंफर्म चांस, लेकिन वो चीज़ टाइम के साथ धीरे धीरे कम होता रहता है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सीनियर सिटीजन वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ, और जब मैं सीनियर सिटीजन वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो जिस गाड़ी में वेटिंग था उस गाड़ी में सीनियर सिटीजन की 10 सीट खाली है। दोस्तों जो बाकी सीटें खाली होती हैं वही सारी सीटें जो वेटिंग वाले होते हैं उनको दे दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखो जितनी भी सीटें खाली रहती हैं वो सारी की सारी सीटें जो लास्ट में वेटिंग बचती है, जो सीटें वेटिंग रह जाती है, उन्हीं को कंफर्म कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 सीट इसमें और 10 सीट इसमें खाली है। ऐसे में अगर 10 नंबर तक कोई वेटिंग रहेगा तो ये 10 सीटें उसको कवर कर लेगी और आपका टिकट 100% कंफर्म हो जाएगा। तो इसको मैं लखनऊ कर देता हूं, और एक और भी टॉपिक बताता हूं कि जिससे आपका टिकट 100% कंफर्म हो जाएगा, इसकी गारंटी है। कल किसी भाई साहब ने हमसे पूछा कि भाई आपको कैसे पता, तो मैं आपको बताऊं कि मैं टिकट लाइन में करीब 15-16 साल से इसी लाइन में काम कर रहा हूं। तो दोस्तों एक यहाँ पर ट्रेन दिख रही है लखनऊ मेल। यहाँ पर इस ट्रेन को आप देख पा रहे होंगे, लखनऊ मेल। यहाँ पर इसके जो है इस ट्रेन के सेकंड एसी का 3 नंबर वेटिंग है। यहाँ पर मैं सेकंड एसी पर क्लिक करता हूँ तो 3 नंबर वेटिंग मिलता है। ठीक है, 1678 रुपये इसका चार्ज है इस ट्रेन का। ठीक है, यहाँ पर सेकंड एसी का चार्ज 1678 है, और वो आपको 3 नंबर वेटिंग मिलेगा। और यहाँ पर थर्ड एसी 8 नंबर आपको वेटिंग मिलेगा, और यहां पर स्लीपर आपको 30 नंबर वेटिंग मिलेगा। अब समझने वाली बात यह है कि यहां पर इस तत्काल को मैं प्रीमियम करने वाला हूं। ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा। इसी टॉपिक का, इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके मैं स्लीपर टिकट को एसी में ले जाता हूं, उसी किराए में ऑटो कंसीडर की मदद से। तो यहां पर देखो अभी यहां पर 18 नंबर आपको सेकंड एसी में सीट मिल रही है। तो अगर आप 3 नंबर बुक कर देंगे तो हमारी गारंटी ये सीट कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड एसी में। थर्ड एसी में यहां पर देखो 21 सीट अवेलेबल है प्रीमियम में। तो यहाँ पर मैं तत्काल में आ गया। तत्काल में यहाँ पर 8 सीट है, तो आप इसको बुक कर देंगे, 101% कंफर्म हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपकी सीट प्रीमियम वाले सीट में मर्ज कर दी जाएगी, मिला दी जाएगी। अब आ जाते हैं यहाँ पर 30 नंबर वेटिंग है, तो यहाँ पर इसके कोटा को मैं चेंज करता हूँ, प्रीमियम करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे 12 सीट मिल जाता है। तो ऐसे में ये जो सीट है ये कंफर्म होने में थोड़ा सा डाउट है, यहां पर थोड़ी सी डाउट है। अगर ये जो सीट मैं बुक करूंगा स्लीपर का, अगर उसको मैं बुक करके ऑटो कंसीडर करूंगा तो चांसेस है कि हमारी सीट या तो स्लीपर में कंफर्म कर दे या तो थर्ड एसी में कंफर्म कर दे, और ये भी हो सकता है कि आपका सीट जो नहीं है वो वेटिंग ही रह जाए। तो हम लोगों को यहाँ पर स्लीपर टच नहीं करना है, हम लोगों को यहाँ एसी थर्ड एसी टच कर लेनी है। अब थर्ड एसी का जो प्रीमियम किराया है वहां पर, यहाँ पर प्रीमियम पे जब मैं आता हूँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमको मिलता है 1875 रुपए। ठीक है,
और अगर मैं इसके तत्काल पर आता हूं तो तत्काल पर क्लिक करता हूं तो यहां पर हमको मिलता है 1235 रुपए। तो हमको ये वेटिंग बुक कर लेनी है 1235 और 101% ये टिकट हो जाएगा कंफर्म। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट जानदार वीडियो के साथ। आशा करता हूं आपने सारी चीजें समझी होंगी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट जानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।